भिन्नों पर की जाने वाली संक्रिया। इस घटक के अंतर्गत बच्चों हम प्रश्न संग्रह 10 हल कर रहे थे, जिसका पहला और दूसरा प्रश्न मैंने करा दिया है। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। हल करो। उसमें पहला प्रश्न है, सुयश ने 2 सही 1/2। बच्चों ये 2 पूर्णांक है, 1/2 मतलब आधा, तो ये 2.5 किलोग्राम। और आशीष ने 3 सही 1/2 किलोग्राम अर्थात 3.5 किलोग्राम शक्कर खरीदी। तो दोनों ने मिलकर कुल कितनी शक्कर खरीदी? ये एक प्रश्न हो गया। उसी में दूसरा प्रश्न है, यदि शक्कर का मूल्य 32 रुपए प्रति किलोग्राम अर्थात 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 32 रुपए हो तो शक्कर का कुल मूल्य कितना है? तो हमें पहले बच्चों कुल कितनी शक्कर खरीदी यह ज्ञात करना होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम हल करते हैं। सुयश द्वारा खरीदी गई शक्कर बराबर 2 सही 1/2 किलोग्राम। दूसरा है, आशीष द्वारा खरीदी गई शक्कर बराबर 3 सही 1/2 किलोग्राम। इसलिए ये इसलिए का चिन्ह है। दोनों द्वारा खरीदी गई कुल शक्कर बराबर, अब ये दोनों को बच्चों हम जोड़ देंगे। 2 सही 1/2 धन 3 सही 1/2 इधर किलोग्राम। ठीक है। अब बच्चों ये देखो मिश्र भिन्न है, ये भी मिश्र भिन्न है। इनको पहले हम अंशाधिक भिन्न में रूपांतरित करेंगे, फिर जोड़ेंगे। तो 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 धन 3 दूना 6 और 1 7, 7/2 किलोग्राम। अब बच्चों यहाँ देखो ये दोनों भिन्नों के हर समान है, तो अंशों को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो 5 धन 7/2 बराबर 5 7 12/2। अब यहाँ पर बच्चों देखो ये संक्षिप्त हो सकता है। 2 1 कम 2, 2 6 12 बराबर 6 किलोग्राम। तो दोनों ने मिलकर कुल कितनी शक्कर खरीदी? 6 किलोग्राम। दोनों ने मिलकर कुल 6 किलोग्राम शक्कर खरीदी। ये बच्चों हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। अब इसी में दूसरा प्रश्न पूछा है, चूंकि 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य बराबर 32 रुपए, इसलिए 6 किलोग्राम शक्कर का मूल्य बराबर, बच्चों हमें 1 किलोग्राम का पता हो और अधिक का ज्ञात करना हो तो वहां पर गुणे की क्रिया होती है। 32 गुणे 6, 6 दूना 12 के 2 हासिले 6 त्रिक 18 1 19, 192 रुपए। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है, आराधना ने अपनी पिछवाड़े की जमीन के 2/5 भाग में आलू बोया, 1/3 भाग में साग सब्जियां लगाई और शेष भाग में बैगन लगाया। तो उसने कितने भाग में बैगन लगाया? बच्चों यह हमारा प्रश्न है। तो पहले हम क्या करेंगे, यह निकालेंगे कि आराधना ने अपने जो घर के पीछे की जमीन थी उसके कितने भाग में आलू और साग सब्जी लगाई। तो हम आलू बोए गए भाग और साग सब्जियां लगाए गए भाग को क्या करेंगे, पहले जोड़ देंगे। तो हम हल करेंगे आलू तथा साग सब्जी लगाए गए जमीन का कुल भाग। तो
आलू कितने भाग में लगाया गया? 2/5 भाग में। और साग सब्जियां कितने भाग में लगाई गई? 1/3 भाग में। इसको पहले हम जोड़कर हल करेंगे। अब बच्चों यहाँ देखो, ये दोनों भिन्नों का हर समान नहीं है, अर्थात पहले हम इन दोनों भिन्नों के हरों को समान करेंगे, तब इन्हें जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे? पहली भिन्न में दूसरी भिन्न के हर से गुणा करेंगे। तो 2/5, इसमें हम दूसरा जो भिन्न है उसका हर क्या है? 3, उससे हम गुणा करेंगे। यहाँ धन का चिन्ह है, धन लगा दो। दूसरी भिन्न है 1/3। दूसरी भिन्न में क्या करना है बच्चों? पहली भिन्न के हर से अर्थात 5 से गुणा करना है। यह कर लिए। तो 2 × 3 6/5 × 3 15। धन 1 × 5 अर्थात 5, 3 × 5 मतलब 15। तो 5/15। अब हर समान हो गए, अंशों को हम जोड़ देंगे। तो 6 धन 5/15 अर्थात कितना हो गया बच्चों? 11/15। तो आराधना ने जो घर के पीछे जमीन थी उसके 11/15 भाग में आलू और साग सब्जी लगाई। और बच्चों शेष भाग में क्या लगाया उन्होंने? बैंगन। तो अब वही शेष भाग अर्थात कितने भाग में बैंगन लगाया, यह हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों मान लो उनके पास अर्थात आराधना के पास जमीन जो थी वो एक जमीन है। उस एक जमीन के 11/15 भाग में आलू और साग सब्जी लगाए, अर्थात हम एक जमीन के हिस्से में से इसको घटाएंगे, इसको अर्थात 11/15 को, है ना बच्चों। तो लिखेंगे बैंगन लगाया गया भाग बराबर 1 ऋण 11/15। अब बच्चों जिस भिन्न का हर नहीं होता है उसका हर कितना हम मानते हैं? 1। तो यहाँ हो जाएगा 1/1 ऋण 11/15। अब इसका हर, दोनों भिन्नों का हर समान नहीं है तो पहले हर समान करेंगे। तो क्या करेंगे? जो 1/1 है इसके अंश और हर में हमें 15 से गुणा करना है, ठीक है। तो 1/1 × 15 ऋण 11/15। तो 15 × 1 = 15, 15 × 1 = 15 ऋण 11/15। हर समान हो गया। अब अंशों को आपस में घटा देंगे। 15 ऋण 11/15 तो कितना आ गया बच्चों? 4/15। तो आराधना ने 4/15 भाग में बैंगन लगाया। हम उत्तर लिखेंगे। आराधना ने 4/15 भाग में बैंगन लगाया। इस तरह से प्रश्न हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है, संदीप ने एक खाली हौज का 4/7 भाग पानी से भरा। उसके बाद उसी हौज में रमाकांत ने उसका 1/4 भाग पानी से भरा। बच्चों अब संदीप और रमाकांत इन दोनों ने हौज में पानी भरा, ठीक है, और उसी में से उमेश ने 3/14 भाग का पानी बगीचे के वृक्षों में डाल दिया। अर्थात जो संदीप और रमाकांत ने पानी भरा था दोनों ने मिलकर, उसमें से उमेश ने उतना पानी निकाला। कितना पानी? 3/14 भाग का पानी निकाल लिया। और बच्चों यदि हौज की पूर्ण क्षमता 560 लीटर, मतलब जो हौज अर्थात पानी की टंकी थी उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 560 लीटर है, तो अब उस हौज में कितने लीटर पानी बचा होगा? तो पहले हम क्या करेंगे? संदीप और रमाकांत ने कितना पानी भरा वह निकालेंगे। दोनों द्वारा भरे गए पानी को हम पहले जितना भाग भरा है उसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो संदीप द्वारा हौज में भरा गया पानी कितना?
4/7 भाग। ठीक है। और रमाकांत द्वारा हौज में भरा गया पानी कितना भरा गया? 1/4 भाग। ये दोनों ने मिलकर इतना पानी भरा। ठीक है बच्चों, इसलिए दोनों द्वारा हौज में भरा गया कुल पानी, अर्थात इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 4/7 धन 1/4 भाग। तो दोनों ने मिलकर इतना पानी भरा। अब इसको हम भिन्न को जोड़ेंगे। दोनों भिन्नों का हर समान नहीं है, तो हरों को पहले हम समान करेंगे। तो 4/7 इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, धन 1/4 में हम 7 से गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों। तो 4 चौक 16 बटे 7 चौक 28, धन 1 सत्ते 7, 4 सत्ते 28। अब ये हर समान हो गया, तो अंशों को जोड़ देंगे। 16 धन 7 बटे 28 कितना आ गया बच्चों? 23/28 भाग। तो दोनों ने मिलकर कुल कितना पानी भरा? संदीप और रमाकांत ने 23/28 भाग में पानी भरा। अब इस 23/28 भाग भरे गए पानी में से उमेश ने क्या किया? 3/14 भाग पानी निकाल दिया। ठीक है। तो उमेश द्वारा हौज से निकाला गया पानी का भाग बराबर 3/14। इसलिए शेष बचा पानी बराबर 23/28 में से हम 3/14 यह निकाल देंगे, घटा देंगे। तो अब यहाँ हर समान नहीं है बच्चों। अब ये देखो 14 और 28, तो 14 ये 28 की गुणज है ना। 14 एकम 14, 14 दूना 28, अर्थात हम 14 में 2 से गुणा करेंगे तो यह 28 हो जाएगा और हमारा हर समान हो जाएगा। तो इस भिन्न को ऐसे ही लिख दो, 23/28 ऋण। अब 3/14 में हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, अंश और हर दोनों में, ताकि इस भिन्न का मान भी न बदले। तो 23/28 ऋण 3 दूना 6 बटे 14 दूना 28। अब अंशों को घटा देंगे, तो 23 ऋण 6 बटे 28 कितना आ गया बच्चों? 23 में से 6 गया तो 17/28। तो कितना पानी शेष बचा? 17/28। और बच्चों वो हौज की क्षमता कितनी थी? 560 लीटर। हौज की क्षमता बराबर 560 लीटर। इसलिए हौज में बचा हुआ पानी 560 का 17/28, 560 का 17/28 भाग। तो 560 बच्चों का मतलब गणित की भाषा में गुणा होता है। तो 560 गुणे 17/28, इसको इस तरह से हम लिखेंगे। तो अब बच्चों क्या करेंगे? 28 से 560 में भाग देंगे। तो 28 एकम 28, 28 दूना 56 और ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो 20 गुणे 17 बराबर 17 शून्य शून्य, 17 दूना 34। तो ये कितना आ गया बच्चों? 340 लीटर। ठीक है। तो उत्तर हम लिखेंगे हौज में 340 लीटर पानी बचा होगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।